श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान महावीर की जीवन यात्रा में आप सभी ने भगवान महावीर के केवली पर्याय के 15 वर्ष जो है वो श्रवण किए हैं। प्रभु महावीर का रोग दूर हो गया, उपचार हो गया। जो रक्त अस्थिसार का रोग हो गया था तेजोलेशा के कुछ प्रभाव से, वो रोग शांत हुआ। प्रभु मेढ़िया ग्राम से विहार करके मिथिला की ओर पधारे। वर्षावास का समय आ चुका था तो प्रभु ने ये चातुर्मास मिथिला नगरी में किया। मिथिला नगरी में एक और घटना घटित हुई। भगवान महावीर की सांसारिक पुत्री प्रियदर्शना, आप सभी ने श्रवण किया था कि जब भगवान महावीर विचरण करते हुए अपने पैतृक नगर में पधारे तो भगवान महावीर की सांसारिक पुत्री प्रियदर्शना ने और सांसारिक जामाता जमाली ने भगवान के चरणों में दीक्षा ली थी। परंतु समय आया और जैसे कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के विचार भिन्न भिन्न होते हैं, जमाली के विचार भिन्न हुए और जमाली ने भगवान महावीर से अलग होकर के विहार करना प्रारंभ कर दी। जमाली ने अपना एक अन्य विचार बना लिया और उस विचार के अनुरूप जो है वो आगे बढ़ने लगा। प्रियदर्शना भी क्योंकि एक सहज स्नेह कह लीजिए, एक स्वाभाविक विश्वास कह लीजिए, तो जमाली के अनुसरण करते हुए प्रियदर्शना ने भी प्रभु वीर का संग क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखिए आज के समय में व्यक्ति कितना दुखी होता है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, ऐसा नहीं होता। भगवान महावीर तो तीर्थंकर है, परंतु उनकी स्वयं की पुत्री और स्वयं का सांसारिक दामाद भी एक समय आया जब उनके विचार भी उनसे प्रभु से भिन्न थे, श्रद्धा भिन्न हो गई। तो प्रियदर्शना उस समय ढंक श्रावक की जो शाला थी वहां पर वो विराजमान थी अपने साध्वी संघ के साथ में। तो प्रियदर्शना साध्वी को, जो ढंक श्रावक थे वो प्रभु महावीर के प्रमुख श्रावक थे, तो ढंक श्रावक ने प्रियदर्शना साध्वी जी को उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके समझाया। तो प्रियदर्शना को अपनी भूल का आभास हुआ। प्रियदर्शना को ज्ञात हुआ, समझ में आया कि मैंने सत्य का साथ छोड़ा है। चाहे कोई कुछ भी कहे परंतु सत्य तो सदैव क्या होता है, प्रकाशित होता है। सूर्य का उदय हुआ, प्रियदर्शना को अपनी भूल का आभास हुआ और प्रियदर्शना ने भगवान महावीर के संग में पश्चाताप करके, आलोचना प्रायश्चित करके पुनः भगवान के चरणों में जो है संग में सम्मिलित हो गई। प्रियदर्शना ने तो अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, परंतु जमाली ने अपनी भूल स्वीकार नहीं की। प्रभु महावीर के केवली पर्याय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ। मिथिला का वर्षावास पूर्ण करके प्रभु हस्तिनापुर नगरी में पधारे। हस्तिनापुर नगरी में गौतम स्वामी श्रावस्ती नगरी में विचरण करते हुए आए। वहां पर पहले से ही केशी कुमार श्रवण जो है वो विराजमान थे। केशी कुमार श्रवण और आचार्य केशी और गणधर गौतम का वहां पर मिलन हुआ। उत्तराधीन सूत्र के 23वें अध्ययन में आपने जो चर्चा श्रवण की थी वो घटना भगवान महावीर के केवली पर्याय के 16वें वर्ष में घटित हुई। आचार्य केशी जो है भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रमण थे और भगवान गणधर गौतम जो है भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे। देखिए भगवान महावीर को तीर्थ की स्थापना किए हुए 16 वर्ष, 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ये 16वां वर्ष है और अब तक भी पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा जो है चली आ रही है। परंतु अब अति आवश्यक है कि प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा का सम्मेलन भगवान महावीर की परंपरा में हो जाए, क्योंकि लगभग काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है और यदि ऐसा नहीं होगा तो लोगों में अलग अलग धारणाएं व्याप्त हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि वो भी तीर्थंकर का ज्ञान है और ये भी तीर्थंकर का ज्ञान है, तो अपनी सुविधा से किसी को भी मान ले।
परंतु भगवान महावीर के समय में जो तीर्थ की स्थापना हुई है, जो नियम बने हैं, वो आने वाले समय के अनुसार बने हैं। आने वाले समय में क्योंकि भगवान महावीर जानते हैं कि अंतिम तीर्थंकर जब समय धीरे धीरे बीतता है, अवसर्पिणी काल में धर्म का, श्रद्धा का, ज्ञान का, विवेक का ह्रास होता है। धीरे धीरे क्या होगी, कमी आएगी इन चीज़ों में, तो नियमों को कड़ा करना जरूरी हो जाएगा। इस कारण से यदि प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा ही अलग चलती रही तो एक समय में 2 तीर्थंकरों का शासन जो है चलेगा, और ऐसा होना उचित नहीं है। तो केशी श्रमण ने, आचार्य केशी भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते थे, स्वीकार करते थे, जानते थे कि अब समय हो गया है कि हमें अपनी परंपरा का त्याग करके भगवान महावीर के संग में सम्मिलित होना चाहिए। परंतु एक उचित समय की प्रतीक्षा थी। अब भगवान महावीर को शासन स्थापित किए हुए, तीर्थ की स्थापना किए हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं, 16वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है, और कोई भी परंपरा, कोई भी शासन जब धीरे धीरे समय भी बीतता है तो लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता है। तो अब आचार्य केशी ने गौतम स्वामी से चर्चा करके 11 प्रश्न किए। गौतम स्वामी ने उत्तर दिए। ज्ञान में कोई अंतर नहीं तीर्थंकरों के, तो इस कारण से केशी श्रमण भगवान महावीर के संग में सम्मिलित हो गए। हस्तिनापुर नगर में राजा शिव राज्य करते थे। हस्तिनापुर नगर के राजा शिव वैराग्य हुआ, और उस समय वो तापसों के प्रभाव में बहुत अधिक थे, तो उन्होंने तापसी दीक्षा अंगीकार कर ली। तापसी दीक्षा अंगीकार कर ली, तपस्या करने लगे। शिव राज ऋषि के नाम से वो विख्यात हुए, क्योंकि राजा है और अब क्या बन गए हैं, ऋषि बन गए, तापस बन गए हैं। तो शिव राज ऋषि के नाम से विख्यात हुए। अति कठिन तपश्चर्या करने के कारण उनको विभंग अज्ञान की उत्पत्ति हुई। विभंग अज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान का विपरीत रूप होता है। तो विभंग अज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो उस समय सब जगह चर्चा हुई कि शिवराज ऋषि को क्या हो गया है, ज्ञान हो चुका है। शिवराज ऋषि को भी ऐसा लगा कि उन्हें संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। चारों ओर ये चर्चा फैलने लगी। गौतम स्वामी के कानों में भी पड़ी। तो गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से पूछा कि प्रभु, क्या शिवराज ऋषि को वास्तव में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो प्रभु ने उत्तर दिया कि नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, परंतु ये केवल ज्ञान नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? ये विभंग अज्ञान है। तुम जाओ और जाकर के उनको प्रतिबोध दो, उनको समझाओ। तो गौतम स्वामी भगवान महावीर की आज्ञा से जो है शिवराज ऋषि को प्रतिबोध दिया। शिवराज ऋषि ने प्रभु के चरणों में आकर के दर्शन किए, बोध प्राप्त किया, और उन्होंने भगवान महावीर के चरणों में पंच महाव्रत स्वीकार करके संयम लिया, और फिर उत्कृष्ट तपश्चर्या करके, तपश्चर्या पहले भी उत्कृष्ट ही थी, परंतु मार्ग सही नहीं था। अब मार्ग भी सही मिल गया, तो शिवराज ऋषि ने केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया। हस्तिनापुर नगर में कई मुनि जो है बने, कई दीक्षित हुए। पोटिल अणगार, हस्तिनापुर से पोटिल अणगार भी जो है यहीं पर ही हुए। हस्तिनापुर से प्रभु ने विहार किया मोका की ओर, मोका से फिर वाणिया ग्राम की ओर विहार किया, और प्रभु ने ये 16वां वर्षावास जो है केवली पर्याय का, ये वाणिया ग्राम में ही किया। वाणिया ग्राम से चातुर्मास पूर्ण करके 17वें वर्ष में विदेह से मगध से फिर राजगृह, और राजगृह में पधारे प्रभु। राजगृह में प्रवास किया प्रभु ने। उस समय बहुत सारे साधु जो है मोक्ष को प्राप्त हुए, क्योंकि अब भगवान महावीर के धर्म संघ में दीक्षित हुए। कई साधकों को कई वर्ष हो चुके हैं। किसी की वृद्ध अवस्था है, किसी की तपस्या जो है बहुत अधिक हो चुकी है। तो अब भगवान महावीर के धर्म संघ को 17 वर्ष हो रहे हैं। तो इस कारण से अब अनेक साधु जो है, साधु साध्वी मोक्ष को प्राप्त होने लगे हैं, जिनकी साधना उत्कृष्ट थी, आयुष्य कर्म पूर्ण हो रहा है।
तो उन्होंने राजग्रही से विपुलाचल पर्वत, क्योंकि राजग्रही के सबसे नज़दीक पड़ता था विपुलाचल पर्वत, तो विपुलाचल पर्वत पर जाकर के उन्होंने मोक्ष जो है प्राप्त किया। प्रभु महावीर ने ये चातुर्मास राजग्रही नगरी में ही करना निश्चित किया। 18वें वर्ष में प्रभु राजगृह से पृष्ठ चंपा की ओर विहार किया। पृष्ठ चंपा में राजा शाल व उनका छोटा भाई था युवराज महाशाल, दोनों जो है भाई, बड़ा भाई शाल और छोटा भाई महाशाल, दोनों को वैराग्य हुआ राज्य का उत्तराधिकार किसे सौंपा जाए, तो दोनों ने भांजे गांगली राजकुमार को राज्य दिया और स्वयं जो है वो दीक्षित हो गए। फिर प्रभु ने पृष्ठ चंपा से चंपा की ओर विहार किया। पूर्ण भद्र चैत्य में भगवान विराजमान थे। भगवान महावीर के 10 श्रावकों में से एक श्रावक प्रमुख थे कामदेव श्रावक। तो कामदेव श्रावक रात्रि में अपनी पौषधशाला में पौषध कर रहे थे, तो एक देव ने उन्हें उपसर्ग दिया, परंतु देव के उपसर्ग को उन्होंने सहन किया। तो प्रभु महावीर तो केवल ज्ञानी हैं, किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हैं। तो प्रभु ने वहाँ पर उस पूर्ण भद्र चैत्य में जब विराजमान थे, तो प्रभु ने अपने श्रवणों को और श्रावकों को कहा कि कामदेव श्रावक पर कल रात्रि एक बड़ा उपसर्ग आया, परिवार का मोह त्याग करके उन्होंने उस उपसर्ग को सहन किया। हमें तुम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी जीवन में उपसर्ग आए, परिचय आए तो दृढ़ता कैसी होनी चाहिए। कामदेव श्रावक की प्रशंसा की और श्रमणों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए कहा। फिर चंपा से विहार करके दशाणपुर नगर पधारे। दशाणपुर नगर में जब प्रभु का समोशरण लगा, प्रभु का समोशरण लगा है, जनता राजा के साथ में प्रभु के दर्शनों के लिए जाना चाहती है। तो दाशाणभद्र राजा के मन में आया कि मैं अपने समस्त वैभव के साथ क्या करूं, यात्रा निकालूं और तब मैं प्रभु के दर्शनों के लिए जाऊं। अभिमान आया मन में कि मेरे पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है, यदि मैं अपनी संपदा का प्रदर्शन करते हुए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करते हुए ये यात्रा निकालूंगा तो सब क्या होंगे, देखते ही रह जाएंगे। तो दशाणभद्र राजा ने क्या किया, दशाणभद्र राजा ने अपनी पूरी सेना को तैयार किया, पूरे साजो सामान के साथ रथ तैयार किए, हीरे मोती जड़े हुए रथ और मुकुट, सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए अपनी पूरे सैन्य समुदाय को लेकर के वो भगवान के दर्शनों के लिए नगर से निकले। जब वो ऐसा कर रहे थे, उनकी यात्रा निकल रही थी, तो उस समय प्रभु के समोशरण में धर्म श्रवण करने के लिए, देशना श्रवण करने के लिए इंद्र भी अपने वैभव के साथ में आ रहा था। तो इंद्र ने देखा दशाणभद्र राजा की सवारी को। इंद्र को दशाणभद्र राजा के इस यात्रा में अभिमान का अनुभव। इंद्र का चिंतन, प्रभु के दर्शनों के लिए जाना है, अभिमान का प्रदर्शन किस कारण से? दशाणभद्र राजा के चेहरे से अभिमान टपक रहा है, उनकी मुद्रा से अभिमान टपक रहा है। इंद्र ने दशाणभद्र राजा को अभिमान भंग करने के लिए क्या किया? क्योंकि इंद्र की समृद्धि, इंद्र के वैभव के आगे तो मनुष्य का वैभव, बड़े बड़े चक्रवर्ती भी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इंद्र ने अपनी शक्ति, अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए जो आकाश मार्ग से इंद्र आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी पूर्ण समृद्धि का जो है प्रदर्शन किया। दशाणभद्र राजा ने देखा ये तो मुझसे भी ज्यादा क्या है, इनके आगे तो मेरे हीरे मोतियों की चमक फीकी पड़ गई, इनके आगे तो मैं छोटा पड़ गया, परंतु मुझे किसी से छोटा नहीं होना। क्या किया जाए, क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं जिससे इंद्र भी मेरे सामने क्या हो जाए, छोटा हो जाए, इंद्र भी मेरे सामने प्रभावित हो जाए, मेरे सामने हाथ जोड़े,
उसके मन में भाव आए कि मैं उससे बड़ा हूं। ये चिंतन आया तो क्या करे? धन से तो बराबरी दशाणुभद्र कर ही नहीं सकते। विचार करते करते दशाणुभद्र राजा को मन में भाव आया, यदि मैं संयम ही अंगीकार कर लूं तो इंद्र मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और दशाणुभद्र राजा ने, देखिए, अभिमान भी किसका कारण बन गया? कल्याण का कारण बन गया। दशाणुभद्र राजा ने प्रभु के समो शरण में जाकर के प्रभु के चरणों में दीक्षा ले ली, अभिमान भी टूट गया, सब कुछ त्याग दिया। और इंद्र ने आकर के क्या किया? हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, इंद्र ने नमन किया। कैसी सुंदर ये जीवन की यात्रा है कि अभिमान हो तो ऐसा हो जो पल भर में ही क्या हो जाए? टूट जाए। अभिमान तो किया दशाणुभद्र राजा ने, परंतु कितना क्षण भर का अभिमान था। हम अपने अभिमान को हर समय अपने से क्या रखते हैं? लगाए हुए रखते हैं, चिपकाए हुए रखते हैं। लेकिन दशाणुभद्र राजा धन्य है जिनके मन में अभिमान तो आया, परंतु उन्होंने कितनी जल्दी उस अभिमान को त्याग दिया। यदि स्वयं को किसी को उन्होंने, उनकी भावना थी कि उन्हें इंद्र को क्या करना है? झुकाना है, तो इंद्र को कैसे झुकाएंगे? तो स्वयं को ही क्या कर लिया जाए? श्रेष्ठ बना लिया जाए। जो व्यक्ति ऐसी भावना रखता है कि यदि मुझे ऊपर उठना है तो मुझे किसी को नीचे गिराने की बजाय, नीचा दिखाने की बजाय स्वयं को क्या करना है? श्रेष्ठ बनाना है। तो भावना ऐसी थी दशाणुभद्र राजा की। उन्होंने इंद्र के सामने ऐसा एक प्रसंग रख दिया, स्वयं अंगीकार कर लिया। अब इंद्र कैसे बराबरी करे? करके दिखाए? कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि देव कभी भी संयम नहीं ले सकते, प्रत्याख्यान नहीं ले सकते। तो दशाणुभद्र राजा, देखिए, जब तक राजसी वैभव था तब तक इंद्र के सामने छोटे थे, और जब सब कुछ छोड़ दिया तो क्या हो गए? इंद्र से बड़े हो गए। दशाणुभद्र राजा ने दीक्षा अंगीकार की। प्रभु ने दशाणपुर नगर से विहार करके विदेह की ओर विहार किया। विदेह में वाणिया ग्राम पहुँचे और वाणिया ग्राम में सोमिल नाम का ब्राह्मण अपने 500 शिष्यों के साथ में आश्रम में रहता था। तो सोमिल ब्राह्मण ने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु से चर्चा वार्ता की। कुछ प्रश्न थे सोमिल के मन में, उनका समाधान किया, और जब समाधान हो गया तो सोमिल ने प्रभु के चरणों में श्रावक के व्रत अंगीकार किए। श्रावक धर्म अंगीकार करके अंतिम समय में सोमिल ब्राह्मण ने देवगति को प्राप्त किया। प्रभु ने ये वर्षावास जो है वाणिया ग्राम में ही पूर्ण किया। साधना केवली पर्याय का 19वां वर्ष। केवली पर्याय के 19वें वर्ष में प्रभु वाणिया ग्राम से विहार करके कौशल देश के साकेत, सावथी आदि नगरों में विचरण करते हुए पांचाल देश की ओर पधारे। कपिलपुर के बाहर वन में बहुत चर्चा थी अंबड़ परिव्राजक की। कौन थे ये अंबड़ परिव्राजक? अंबड़ सन्यासी। इनके 700 शिष्य थे। इनका वेश परिव्राजक का था, यानी सन्यासी का था, और चर्या भी कैसी थी? सन्यासी की ही चर्या थी। वेश परिव्राजक का, चर्या भी परिव्राजक की। तो लोगों में बड़ा श्रद्धा भाव था अंबड़ सन्यासी के प्रति। बड़ी उस समय उनकी प्रशंसा होती थी, लोगों में बड़ा प्रभाव। तो जब भगवान महावीर वहाँ पधारे तो उस समय अंबड़ सन्यासी भी भगवान के दर्शन करने के लिए आया। भगवान के उपदेश को सुना, सत्य का ज्ञान हुआ। प्रभु से उसने जैन श्रवणोपासक के यानी कि श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए, परंतु वेश का त्याग नहीं किया। वेश कैसा रखा? परिव्राजक का ही रखा, परंतु नियम कौन से ले लिए? श्रावक के नियम ले लिए, श्रावक के व्रत ले लिए। वैक्रिया लब्धि से अंबड़ सन्यासी एक साथ एक बार में 100 घरों में भिक्षा के लिए जाते थे।
ये उनकी लब्धि थी और वो उस लब्धि का प्रयोग भी करते थे। गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से एक बार प्रश्न किया कि अंबड़ सन्यासी जो है, अंबड़ परिव्राजक जो है, ये श्रावक है, जिन धर्म पर दृढ़ श्रद्धा भी करता है, अपनी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करके घरों से जो है एक साथ एक बार में 100 घरों से भिक्षा लेकर के आता है, इस कारण से लोगों में इसका बड़ा प्रभाव भी है। प्रभु क्या ये कभी श्रावक से साधु भी बनेगा? तो प्रभु ने उत्तर दिया कि ये साधु नहीं बनेगा, ये श्रावक रह करके ही, श्रमणोपासक रह करके ही अपने जीवन को पूर्ण करेगा और यहाँ से आयु पूर्ण करके ब्रह्मलोक स्वर्ग में रिद्धिवान देव बनेगा। अंबड़ के शिष्यों ने अपने गुरु का अनुसरण करते हुए श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिए। एक समय की बात, अंबड़ के शिष्य जो है वो जंगलों में गए। अब जंगल में जाने पर रास्ता भटक गए। रास्ता भटके तो वहाँ पर भूख और प्यास से पीड़ित हो गए। क्या करें? इधर उधर देखा, ढूंढा हर जगह, परंतु ना कहीं कुछ खाने को है, ना कहीं कुछ पीने को है, जल भी नहीं है। समझ आ गया अंबड़ के शिष्यों को कि अब हमें यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने जिन धर्म का अनुसरण करते हुए जल ना मिलने पर संथारा ग्रहण कर लिया, जंगल में संथारा ग्रहण कर लिया, सब कुछ त्याग दिया और संथारा ग्रहण कर लिया। आयुष्य पूर्ण करके ब्रह्मकल्प में 20 सागरोपम की स्थिति वाले वो देव हुए। प्रभु महावीर ने कंपिलपुर से वैशाली की ओर विहार किया और ये वर्षावास प्रभु ने वैशाली नगरी में किया। देखिए, प्रभु विचरण करते जा रहे हैं, न जाने कितने कितने भव्य आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, अन्य मार्ग पर चल रहे हैं, उत्कृष्ट तपस्या तो कर रहे हैं, परंतु मार्ग अभी सही नहीं है। और कितनी भी पुरुषार्थ कर लो, यदि मार्ग सही नहीं हो तो मंजिल नहीं मिलेगी। तो मार्ग दिखा रहे हैं प्रभु, और इसी कारण से अरिहंतों को चक्षु दयाणम मग्ग दयाणम, चक्षुदाता मार्गदाता कहा जाता है कि वो न जाने कितने कितने जीवों को ज्ञान की आंखें प्रदान करते हैं, कितने कितने जीवों को रास्ता दिखाते हैं। मग्ग दयाणम, मार्ग दिखाने वाले। अभी जितने भी परिव्राजक तापस जिन्होंने प्रभु के चरणों में धर्म स्वीकार किया, वो अपने रास्ते चल ही रहे थे, वो कोई ना कोई साधना तो कर ही रहे थे, तप भी कर रहे थे, परंतु अभी सही मार्ग का ज्ञान, परंतु प्रभु से मिलकर के, प्रभु के दर्शन करके उनको सत्य का ज्ञान हुआ, सम्यक्त्व आया जीवन में। कुछ का कल्याण हो चुका और कुछ अभी कल्याण आगे करेंगे। केवली पर्याय का 20वां वर्ष प्रारंभ हुआ और प्रभु वैशाली से वर्षावास पूर्ण करके वाणीय ग्राम में पधारे। वाणीय ग्राम में भी प्रभु का विचरण बार बार हो रहा है। वाणीय ग्राम में द्वितीय पलाश उद्यान में भगवान महावीर विराजमान थे। समोशरण की रचना हुई, देशना दी गई। इस समय भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के एक श्रमण थे जिनका नाम था गांगेय मुनि, जो अभी तक भी भगवान महावीर के धर्म संघ में सम्मिलित नहीं हुए थे। केशी श्रवण आचार्य थे। आचार्य केशी श्रवण के साथ में लगभग सभी साधु सम्मिलित हो चुके थे भगवान महावीर के संग में, परंतु जैसे आज के समय में भी है, व्यवस्थाएं हैं अलग अलग। कोई आचार्य को मानते हैं और कोई साधु बिना आचार्य की आज्ञा के स्वतंत्र विचरण भी करते हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि जो आचार्य निर्णय ले सभी उससे क्या हो, सम्मत हो, सहमत हो। तो गांगेय मुनि ने उस समय भगवान के चरणों में भगवान का सानिध्य स्वीकार नहीं किया था, अभी तक भी वो अलग ही विचरण कर रहे थे, प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा को ही वो पाल रहे थे। तो प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रवण गांगेय मुनि से भगवान का मिलना हुआ। उन्होंने भगवान से कुछ प्रश्न किए, उत्तर प्राप्त हुए। और जब तक व्यक्ति स्वयं जो है परख नहीं लेता, तब तक उसकी श्रद्धा भी क्या है, आवश्यक तो नहीं ना कि केशव श्रवण और उनके संतों की श्रद्धा हो गई तो बाकियों की भी। तो अब जब स्वयं गांगेय मुनि ने प्रभु से प्रश्न किए, उनका समाधान मिला, तो गांगेय मुनि को ये श्रद्धा हुई कि वास्तव में जो
केशी जो भगवान पार्श्वनाथ ने धर्म का प्रतिपादन किया है, भगवान महावीर का धर्म भी वही है। तो भगवान महावीर को सर्वज्ञ मान करके गांगेय मुनि ने पंचयाम धर्म को स्वीकार किया। पंचयाम धर्म में वो प्रविष्ट हुए। प्रभु वहाँ से विहार करते हुए वैशाली की ओर पधारे। ये वर्षावास 20वां वर्षावास प्रभु ने वैशाली नगरी में किया। केवली पर्याय का 21वां वर्ष प्रारंभ हुआ और 21वें वर्ष में वैशाली से वर्षावास पूर्ण करके प्रभु महावीर मगध, राजगृही और गुणशील उद्यान में विराजमान हुए। राजगृही में गुणशील उद्यान में विराजमान हुए। उस समय राजगृही नगरी में अन्य तीर्थिक, तापस इत्यादि जो हैं वो अधिक प्रचार अपना कर रहे थे कि अब काफ़ी समय से भगवान का विचरण राजगृही नगरी में नहीं हुआ था। तो कुछ वर्ष बीत रहे थे तो राजगृही में अन्य तीर्थिक लोगों के द्वारा स्वमत का प्रचार प्रसार होने लगा। तो लोगों में इस बात की चर्चा भी होने लगी कि यहाँ तो अब क्या है, बहुत सारे लोग किसको मानने लगे हैं, तापसों को मानने लगे हैं। तो उस समय एक श्रावक था वहाँ पर जो कि मद्दुक श्रावक था। मद्दुक श्रावक जो है भगवान महावीर का एक प्रमुख श्रावक था, तत्वज्ञानी था। तो मद्दुक श्रावक ने तापस आश्रम के निकट से विहार किया। तो भगवान महावीर को मानने वाला वो जो मद्दुक श्रावक था, जब तापसों के आश्रम से निकट से होकर के निकला तो उसने ना तो तापसों को प्रणाम किया, ना उनका अभिवादन किया, ना उनके साथ कोई भी तत्व चर्चा की। इस कारण से अब मद्दुक श्रावक की जो धर्म श्रद्धा थी वो भगवान महावीर ने भी जानी, क्योंकि जिस नगर में तापसों का प्रभाव बढ़ रहा हो वहाँ पर एक श्रावक ऐसा भी है जो सत्य को ही स्वीकार करता है और अपने श्रावक धर्म पर अडिग है। तो प्रभु महावीर ने अपनी धर्म सभा में मद्दुक श्रावक की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। मद्दुक श्रावक वापस लौट गया। गौतम स्वामी ने प्रभु से पूछा, प्रभु इसकी धर्म श्रद्धा इतनी प्रबल है, क्या ये कभी श्रमण बनेगा? तो प्रभु ने कहा कि नहीं, ये श्रमण नहीं बनेगा, परंतु समाधि पूर्वक देह का त्याग करके अरुणाभ विमान में देव होगा और आगे फिर एक भव मनुष्य का पा करके ये मोक्ष को प्राप्त होगा। प्रभु ने अपने केवली पर्याय का 21वां वर्षावास भी राजगृही नगरी में किया। राजगृही से विहार करके केवली पर्याय के 22वें वर्ष में विविध क्षेत्रों में विचरण करते हुए फिर प्रभु राजगृही में पधारे। संभवतः इस समय राजगृही नगरी में विचरण की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि वहाँ पर लोगों पर तापसों का प्रभाव बढ़ रहा है, लोग धर्म के ज्ञान से दूर हो रहे हैं। संभवतः इस कारण प्रभु शीघ्र ही वापस राजगृही नगरी में पधारे। राजगृही नगरी में इंद्रभूति गौतम स्वामी भिक्षा के लिए गए। वापस लौटते समय रास्ते में मार्ग में गौतम स्वामी को अन्य तीर्थिक जो परिव्राजक थे, कालोदाई और शैलोदाई, ये मिले। उन तापसों ने गौतम स्वामी से मार्ग में ही जो है धर्म चर्चा प्रारंभ कर दी, परंतु गौतम स्वामी ने उनके उत्तर दिए। तो गौतम स्वामी के उन उत्तरों से वो निरुत्तर होकर के वो पराजित हो गए। मन में भाव आया कि जिन्होंने हमें निरुत्तर कर दिया उनके गुरु जो है वो कैसे होंगे। देखिए, एक समय था जब व्यक्ति वाद विवाद में पराजित भी हो जाता था, शास्त्रार्थ में पराजित हो जाता था, तो अपनी पराजय को स्वीकार करके वो ज्ञान प्राप्त करने की कामना रखता था। और आज के समय यदि कोई वाद विवाद में पराजित हो जाए, शास्त्रार्थ में पराजित हो जाए, तो पराजय स्वीकार करके व्यक्ति दुर्भावना से भर जाएगा। परंतु उस समय के तापसों में भी कहीं ना कहीं ये भाव होता था, यदि आज हम पराजित हुए हैं तो इसका अर्थ है कि सामने वाले का ज्ञान हमसे श्रेष्ठ है और हमें क्या करना है, ज्ञान की श्रेष्ठता को प्राप्त करना है। तो वो तापस जो है, कालोदयी तापस, प्रभावित होकर के गौतम स्वामी के पीछे पीछे जो है चल पड़े। गौतम स्वामी के पीछे पीछे चल कर के समो शरण में पहुँचे। समो शरण में प्रभु को देखा, प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु से कुछ प्रश्न किए, समाधान प्राप्त हुआ और कालोदाई जो तापस थे वो भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा रख करके निर्ग्रंथ प्रवचन श्रवण करके वो मुनि
मुनि बन गए, प्रवचन रहस्य के कुशल ज्ञाता बने और आगे ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। राजगृही नगरी के ईशान कोण में नालंदा नाम का उपनगर था। नालंदा उपनगर में जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था, ज्ञान का वो सागर, वहाँ पर लव गाथापति रहते थे। वो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रमणोपासक थे, यानी कि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रावक थे। श्रमण पेढ़ाल पुत्र उदक श्रमण गौतम स्वामी से मिले, चर्चा हुई, वार्ता हुई त्रस व स्थावर के संबंध में कि गृहस्थ के लिए त्रस हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का नहीं। गौतम स्वामी ने कुछ प्रश्नों का समाधान दिया। गौतम स्वामी ने जब उदक का समाधान किया तो उदक श्रमण जाने लगे, तो गौतम स्वामी ने रोका। गौतम स्वामी ने जब उसको रोका तो उदक ने विनय भाव से कहा कि मैं भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करके उनके चरणों में श्रमण धर्म अंगीकार करना चाहता हूँ। तो उदक ने भगवान महावीर के चरणों में भगवान महावीर के धर्म संघ में प्रवेश किया। यानी कि धीरे धीरे अब जो शेष रहे हुए भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के श्रमण हैं, श्रावक हैं, वो सभी क्या हो रहे हैं, भगवान महावीर के धर्म संघ में सम्मिलित होते जा रहे हैं। ये वर्षावास भगवान महावीर ने नालंदा नगरी में किया। ये प्रभु महावीर के केवली पर्याय का 22वां वर्षावास है। अभी प्रभु महावीर के केवली पर्याय के 8 वर्ष शेष है। इन 8 वर्षों में प्रभु किस प्रकार से धर्म प्रभावना करेंगे और अभी आगे कौन कौन सी घटनाएं घटित होनी बाकी हैं, कौन से ऐसे भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी हुए प्रसंग हैं जो अभी आपके समक्ष नहीं आए हैं, उन सभी के विषय में आने वाले समय में श्रवण करेंगे। कुछ पंक्तियां प्रभु महावीर की स्तुति के रूप में सभी श्रद्धा और भक्ति से गुनगुनाएंगे। जो भगवती कृष्णा